संतुलन उनका गड़बड़ा गया है माननीय प्रधानमंत्री। कांग्रेस के लोग हर छोटी छोटी बात को पकड़ते रहते हैं, उनकी स्थिति खराब है। मोदी जी जीत रहे हैं। अब मुसलमानों का नाम लेने से अब आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। वो पिट चुकी है बारूद। जिस बारूद पर 2024 को आप चढ़ाना चाहते हैं वो रिफ्यूज कर दी गई है। 400 पर सच्चाई बताऊं, 271 अगर आ जाएगा ना भाई साहब, गनीमत। पीएम मोदी के बयान को लेकर सियासत काफ़ी तेज़ हो गई है। राजस्थान में पीएम मोदी ने मुसलमानों को लेकर बयान दिया है, उसके बाद से ही तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेरने लगी हैं। ऐसे में चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई है कांग्रेस की तरफ से कि इस तरह के बयान जो है वो देश के प्रधानमंत्री को नहीं देना चाहिए था। जनता हमारे साथ है, हम जानते, क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार पांडे। कितनी थी पीएम मोदी के बयान को सुना है आपने, जो राजस्थान में उन्होंने दिया था? जी हाँ, सुना है। कैसे देखते हैं बयान को? देखिए, उन्होंने जो बयान दिया है, हमारे जो देश के प्राप्त जो मुस्लिम हैं उन पर कोई उन्होंने टीका टिप्पणी नहीं किया। जो बाहरी मुसलमान, जो जिसमें देशभक्ति नहीं है, जो रोहिंग्या मुसलमान है, उन पर उन्होंने टिप्पणी किया है। और देश के मुसलमानों पर कभी मोदी ने उंगली नहीं उठाया है और न कभी बाहर होने की बात कही है। ऐसी कोई बात नहीं। उसको गलत तरीके से कांग्रेस उठा रहे हैं, कांग्रेस के लोग उठा रहे हैं। इसको गलत तरीके से न देखा जाए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो जो है उसको देखते हुए पीएम मोदी ने ये बयान दिए हैं और कहा है कई मतलब कह सकते हैं 18 साल पहले मनमोहन सिंह ने इस तरह के बयान दिए थे, तो उसको लेकर ही ये सब बयान जो है पीएम मोदी ने दिए हैं। तो ऐसे इस बीच चुनाव चल रहा है, तो क्या इस तरह के बयान सही हैं? नहीं, इस तरह के बयान सही नहीं है। उसको तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस के लोग रख रहे हैं। पीएम मोदी किसी को बांट करके काम नहीं किए हैं। शौचालय का काम हो, आवास का काम हो, उसमें हर वर्ग को मिला है। आवास भी मुसलमानों को मिला है, हिंदुओं को मिला है, सबको मिला है। कहीं उन्होंने बांटा नहीं है। वो अपने क्षेत्र का हो, पूरे भारतवर्ष का हो, कहीं बांट करके कोई काम नहीं किया गया है। हाँ, थोड़ा ये जरूर है, कांग्रेस के लोग हर छोटी छोटी बात को पकड़ते रहते हैं, उनकी स्थिति खराब है। मोदी जी जीत रहे हैं, इस पर वो कुछ भी उलूल जुलूल बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कभी देश के मुसलमानों के प्रति कोई बात न कहे हैं, उल्टा सीधा, और न कभी वो सोच सकते हैं। सबके लिए काम कर रहे हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि अगर यही शिकायत, यही बयान अगर किसी मतलब विपक्षी पार्टी के नेताओं ने दिया होता तो शायद वो अब जेल में होता, पर पीएम ने इस तरह के बयान दिए हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा चुनाव आयोग? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा के लोगों पर भी कार्रवाई हो रही है, चुनाव आयोग कर रहा है। कहीं अगर किसी ने गलत बोला है तो उस पर भाजपा के लोगों पर भी चुनाव आयोग ने कार्रवाई किया है, चिट्ठी गई है, रोक लगा है। ऐसा कुछ नहीं है। पीएम मोदी पर ऐसी कोई बात नहीं है। क्या नाम है आपका? लालजीत यादव। लाल जी, पीएम मोदी के जो बयान है जिस पर सियासत काफ़ी हो रही है, मुसलमानों को लेकर उन्होंने बयान दिए हैं, कैसे देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, आप बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अफसोसजनक बात है। देश के प्रधानमंत्री जी की ये भाषा शैली ठीक नहीं है। इन्होंने जो तोड़ मड़ोड़ कर, यानी माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो बोले थे, उन्होंने पहले आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को बताए थे कि सबसे ज़्यादा इनका अधिकार है देश में, लेकिन वो वही मुसलमान पकड़ के जो है देश के प्रधानमंत्री जी जनता को गुमराह कर रहे हैं, छलने का काम कर रहे हैं। ये तो 10 साल से छल ही रहे हैं, उसके बाद भी अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। वो बातों के सौदागर हैं, बातों के जादूगर हैं, वाणी के व्यापारी हैं। उसी शब्दों पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं और घुमावदार। जैसे राहुल जी ने एक शक्ति शब्द का प्रयोग किया तो वो हिंदू के शक्ति शब्द की, ये जो है भारत माता की शक्ति और फलान शक्ति का वो इधर उधर घुमाने लगे। तो देश के प्रधानमंत्री जी जो ये जनता को छलने का काम कर रहे हैं, वो कोई विकास की बात को लेकर वोट नहीं मांग रहे हैं। कोई बहुत बड़ा विश्व लेवल का विश्वविद्यालय बनाने की बात नहीं की, विश्व लेवल का कोई अस्पताल नहीं खोलने की बात की, विश्व लेवल का कोई कल कारखाना खोलने की बात नहीं करते हैं। छात्रों, नौजवानों की समस्याओं की बात नहीं करते हैं। पढ़े लिखे बेरोजगारों के बारे में बात नहीं करते हैं। हमेशा 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कहे थे। 10 साल हो रहा, अब तक 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए था। चलिए 20 करोड़ नहीं दिए तो 2-4 करोड़ तो दे देना चाहिए था आदरणीय प्रधानमंत्री जी। मुसलमान, जब मोदी जी जब मुसलमान का नाम लेते हैं तो मेरे जैसा थिंकर इस मुकाम पर, उनके आवाम के मुकाम पर जब मैं दस्तक दे करके जब उनका एक एक शब्द का व्याख्या करता हूं तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री 2024 से पहले
चुनाव हार चुके हैं। अच्छा, एक दिन पहले उन्होंने इकबाल अंसारी की तारीफ भी की थी, कहा था अयोध्या के जो बाबरी मस्जिद के पत्रकार हैं वो भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए, पर विपक्ष को उन्होंने न्योता दिया था, पर कोई विपक्षी शामिल नहीं हुआ। तेरा दिल तो है सनम आसना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अब मुसलमानों का नाम लेने से अब आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। वो पिट चुकी है बारूद। जिस बारूद पर 2024 को आप चढ़ाना चाहते हैं वो रिफ्यूज कर दी गई है। कहने का मेरा मतलब कि आप लड़ाई में कहाँ हैं। पीएम मोदी ने बयान दिया है, तो इस बयान को कैसे देखते हैं आप? अरे वो 420 आदमी है, वो लोग राम को ला रहे, अरे भगवान का बाजारीकरण करने वाले आदमी है भाई। भगवान को कौन लाता है? भगवान कड़ कड़ में है, पत्ते पत्ते में, हवा हवा में है। ये लोग भगवान को पैदा कर रहे हैं। इनको कौन पैदा किया था? कोई सीनियर भगवान था का? विपक्ष तो कह रहा है कि राम मंदिर और जाति और धर्म को लेकर ही वोट मांगे जा रहे हैं। देखिए, जाति की जो व्यवस्था है, ये वोट मांगने की जहाँ तक बात है ना, तो आज तक जाति के नाम पर सबसे बड़ी बुनियाद बीजेपी की खड़ी है। इन्होंने अभी, हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने अभी क्या कहा है कि मुसलमान वो बारूद खत्म हो गया। उनकी भाषाओं में एक भाषा यह थी मुसलमान। पाकिस्तान, कश्मीर, आतंकवाद, कब्रिस्तान, ये 4-5 शब्द हटा दीजिए, फिर क्या है उनके पास? मुसलमान। अरे ये बारूद इन्होंने बताया ना कि मिट गया। अरे मुसलमानों का एहसान है कि ये प्रधानमंत्री बने हैं। ये 24 का चुनाव चल रहा है लोकसभा का, और क्या लग रहा है, क्या नतीजे होंगे? क्योंकि बीजेपी तो लगातार कह रही 400 पार। 400 पार, 400 पार। सच्चाई बताऊं, 271 अगर आ जाएगा ना भाई साहब, गनीमत है। तो भाई साहब कह रहे हैं कि 400 पार जो है वो सब धरा का धरा रह जाएगा। नहीं भाई साहब, तो अभी इनको पता नहीं ना, अभी ये जागे नहीं नींद से। अभी इनको नहीं पता कि सूरत में जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी ने पैसा लेकर खुद ही प्रस्तावक तक अपने बहनोई को, अपने साले को, अपने परिवार के लोगों को बताया, अपने जिला अध्यक्ष को, अपने प्रदेश अध्यक्ष को अंधेरे में रखा। तो ऐसे प्रत्याशी कांग्रेस खुद दे रही है कि जिससे भारतीय जनता पार्टी का 400 का विजन और 400 का विज़न जो है वो पूरी तरीके से साफ दिख रहा है कि कहीं से भी उसमें कोई कोर कसर नहीं। 410 और 425 हो सकता है, लेकिन 390 नहीं होगा। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं गारंटी से कह सकता हूँ। मोदी का जो बयान है, राजस्थान का बयान आपने सुना होगा, मुसलमानों को लेकर जो बयान दिया, क्या कैसे देखते हैं इस बयान को? नहीं, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। मुसलमानों के लिए उन्होंने हमेशा ये कहा है, और उन्होंने नहीं कहा बल्कि आरएसएस के मुखिया जो मोहन भागवत जो, उन्होंने भी यही हमेशा कहा कि देश में मुसलमान जो है वो हिंदुओं का भाई है, और मुसलमान हिंदू दोनों एक साथ रहेंगे, दोनों पहिए की तरह हैं। जब तक दोनों एक साथ नहीं रहेंगे तब तक देश जो है विकास के रास्ते पर नहीं चल सकेगा। तो उसको विपक्ष जो है तोड़ मरोड़ का पेश कर रहा है। और इसके पहले आपने देखा कि मनमोहन सिंह का भी तो आपने बयान देखा कि जिस पर उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक का इस पर अधिकार है, ये सारी संपत्ति जो अल्पसंख्यक के अधिकार में आती है। तो उसके बयान को भी आप देख लीजिए बार बार कि इसका क्या मतलब है। उनके बयान को जब दिखाएगा तब कांग्रेस में बेचैनी बढ़ गई है। हम तो सबका साथ सबका विकास यही नारा लेके चल रहे हैं। कह रहा अगर कोई और नेता होता या किसी और पार्टी का लीडर होता, इस तरह के बयान देता, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती, पर चुनाव आयोग में शिकायत की गई है, पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। विपक्ष को इसका मतलब संविधान पर, कानून पर और इलेक्शन आयोग पर अगर भरोसा नहीं तो चुनाव न लड़े। वो जिस तरीके से उनको ईवीएम पे भरोसा नहीं है, बाद में वही रोना रोएंगे। जितने आपको विपक्षी दिख रहे हैं बाद में वही ईवीएम का रोना रोएंगे। तो हम कह रहे हैं पहले से वाकओवर दे दें, न लड़े चुनाव। जब ये चुनाव आ रहा था उसके पहले 2 साल पहले से तैयारी करते, ईवीएम का बहिष्कार करते। कर्नाटका जीता तो फौरन इन्होंने वाहवाही कर दी कि भाई राहुल गांधी की मेहनत, राहुल गांधी की मेहनत, राहुल गांधी की मेहनत। अब कहाँ मेहनत चली गई? अब जब मेहनत की बात आती है, हार जाते हैं, तो ईवीएम पर, प्रशासन पर इस तरीके का ठीकरा जो है, अभी आपको चुनाव के बाद यही सारी बातें विपक्ष के मुंह से सुनने को मिलेगी। आप कह रहे हैं मोदी जी का जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। ये जितने भाई साहब लोग हैं, वो जितने जो है मोदी जी हैं, मोदी जी कह रहे हैं ना कि मैं ही सब कुछ हूँ, ब्रह्मा हूँ मैं ही। आप क्या कहना चाहते हैं? अब की बार मोदी सरकार, फिर मोदी सरकार, मोदी के बदौलत सब 543 सीटों पर केवल जीतना चाहते हैं। वो इनके एमपी ने क्या काम किया है 10 साल में, इसका कोई गिनती नहीं ना कोई पूछने वाला है। इस तरह का बयान है पीएम मोदी का, तो क्या लगता है इसका कितना असर पड़ेगा? संतुलन उनका गड़बड़ा गया है माननीय प्रधानमंत्री जी का। उनको अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब मैं अगला स्टेप क्या लूं। देखिए, उनका 2 बार खाली जा चुका है। भाई साहब और मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, पीएम मोदी के जो बयान है उसको लेकर काफ़ी सियासत हो रही है, कैसे देखते हैं इस बयान को?
पीएम मोदी जी का बयान तो जैसे प्रेजेंट टाइम में तो आचार संहिता लग रही है, ठीक है। तो इस समय भाई साहब कह रहे थे कि सम्मान के साथ नाम लेना तो सबको बनता है, लेकिन एक संवैधानिक तंत्र है, संविधान में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, ठीक है। और विरोध जब तक किसी का नहीं होगा तब तक उसकी अच्छाइयाँ ही दिखेंगी, बुराइयाँ नहीं दिखेंगी। पीएम मोदी ने राजस्थान में बयान दिया है मुसलमानों को लेकर, कैसे देखते हैं उनके बयान को? सर देखिए, सारा देश हमारा जानता है कि मोदी जी जो है लंबी लंबी फेंकने में आगे हैं ही। ये कोई नई बात नहीं है, पिछले 10 सालों से हम देख ही रहे हैं जो देश के हालात हो रहे हैं, ठीक है। तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, कोई उनकी बात में कोई लॉजिक तो होता नहीं है। उन्होंने तो 2 करोड़ नौकरी का भी दिया था, उन्होंने ये भी बोला था कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, बट आए किसी के पास? तो देश के हालात आप देख रहे हैं, देश के हालात अच्छे नहीं हैं। इकॉनमी डे बाय डे गिरती जा रही है। ज़्यादा दूर मत जाइए, अब हम लखनऊ में ही खड़े हैं, आप मार्केट का फ्लो ही देख लीजिए, मार्केट की सिचुएशन क्या है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, ठीक है। तो राजनीति होनी चाहिए, रोजगार की राजनीति होनी चाहिए, ना कि धर्म की राजनीति होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा चुनाव का पहले फेज का चुनाव हो चुका है और उस पहले फेज के चुनाव के बाद इस तरह का बयान बिल्कुल गलत बयान है। ऐसा नहीं होना चाहिए बयान कि आप किसी की क्या मतलब प्रॉपर्टी आप किसी को ऐसे दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा एक उनका एक संविधानिक इतने अच्छे पद पे वो बैठे हैं, उनको ये बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बाकी फिलहाल मैंने भी इतना देखा नहीं टीवी में उनके बारे में, मैं जितना मैंने सुना है ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। विपक्ष गया भी था, चुनाव आयोग से शिकायत भी की और विपक्ष कह रहा है अगर कोई और किसी पार्टी का लीडर होता तो शायद उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती, पर अभी तक नहीं हुई। बिल्कुल सही बात है। विपक्ष की कोई ऐसी सुनवाई नहीं हो पा रही क्योंकि सब मिली भगत से सब चीज़ें चल रही हैं। अगर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे तो जनता का साफ तौर से कहना है कि जो राजस्थान में पीएम मोदी ने बयान दिया है, कई तमाम लोग ऐसे हैं जो इस बयान का समर्थन भी करते हैं, तमाम लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने साफ तौर से कहा कि इस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। फिलहाल अगर बात करें तो ये था लखनऊ की जनता का मिजाज की लखनऊ की जनता पीएम मोदी के बयान को लेकर किस तरह से सोचती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर लखनऊ।